हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्ब, उसके टाइप्स और उसके रूल्स को। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब पर ही सारा ग्रामर डिपेंड करता है। चाहे कोई भी ग्रामर का सब्जेक्ट हो, उसमें ग्रामर की अपनी एक अलग भूमिका होती है, उसका अपना एक अलग स्थान होता है। यहाँ तक कि ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्पोकन में भी वर्ब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए वर्ब की जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डीके पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंट ट्यूटोरियल गुरु को। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी वर्ब की संपूर्ण जानकारी, मगर वीडियो पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं आज की वीडियो पर। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वर्ब कहलाते हैं। वर्ब्स किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, 3 लिंकिंग वर्ब एंड नंबर 4 इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। चलते हैं हम नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब पर। जिन वर्ब के साथ उनके ऑब्जेक्ट होते हैं वे वर्ब्स सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 ही प्लेज फुटबॉल, नंबर 2 ही रोट अ लेटर, 3 बीना सिंग्स सॉन्ग, 4 जॉनी लव्स हिज मदर। इन सेंटेंस में फुटबॉल, अ लेटर, सॉन्ग और हिज मदर ये सारे ऑब्जेक्ट हैं और उनसे पहले आए हुए वर्ब्स जैसे प्लेज, रोट, सिंग्स और लव ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से पहले आए हुए हैं। यदि वर्ब से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाता है तो वह वर्ब सदैव ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे वह क्या खेलता है, आंसर है फुटबॉल, तो इस सेंटेंस में फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह उसने क्या लिखा, आंसर है अ लेटर। बीना क्या गाती है, सॉन्ग। जॉनी किसको प्यार करता है, हिज मदर। इस प्रकार पूछे गए प्रश्नों से जो हमें उत्तर मिलता है वे सारे शब्द यानी नाउन्स ऑब्जेक्ट हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द उस वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाता है। ऐसे वर्ब जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 आई गो टू वॉक, नंबर 2 ही सिंग्स, नंबर 3 स्टूडेंट्स स्टडी एंड नंबर 4 इज़ द सन शाइन्स ब्राइटली। आप देखेंगे इन वाक्यों में गो, सिंग्स, स्टडी और शाइन्स आदि इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इन वाक्यों में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस वर्ब के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में कुछ ना मिले तो समझ लीजिए कि वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे ही सिंग्स, वह क्या गाता है, मगर क्या गाता है उसमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता। स्टूडेंट्स स्टडी, छात्र पढ़ रहे हैं मगर क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता। ऐसे शब्द जिनसे ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता उसे हम अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ हॉट, नंबर 2 यू लुक डल, नंबर 3 द स्टार्स आर वेरी हाई, नंबर 4 द स्काई ग्रीव रेड। इन वाक्यों में हॉट, डल, हाई और ग्रीव इत्यादि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं, क्योंकि ये वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने का काम करते हैं। इन शब्दों के बिना उपरोक्त वाक्य अधूरे हैं। अतः हॉट, डल, हाई इत्यादि शब्द इन वाक्यों में आकर उसे पूरा करने का कार्य कर रहे हैं, अतः ऐसे शब्द लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, वे वर्ब जिनका उपयोग
मुख्य क्रियाओं यानी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए किया जाता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज़ रीडिंग हिंदी, ही विल प्ले हॉकी, यू मस्ट हेल्प हिम, यू डू नॉट प्ले गेम। इस तरह इज़, विल, मस्ट और डू इत्यादि हेल्पिंग वर्ब हैं जो रीडिंग, प्ले, हेल्प आदि मुख्य क्रियाओं की सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार डू, डज, डिड, इज, एम आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मस्ट ऐसे शब्द जो होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को लिमिटेड रखते हैं, अर्थात खुद को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। यहाँ पर आप देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ एम का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, ही इज़ अ टीचर। ही थर्ड पर्सन है और उसके साथ इस का प्रयोग हुआ है क्योंकि ही सिंगुलर भी है। नंबर 3, दे आर टीचर्स। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ आर का प्रयोग हुआ है और दे भी थर्ड पर्सन कहलाता है। उसी तरह से यू आर ए टीचर्स। यू जो सेकंड पर्सन है उसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे कि वर्ब में इज़, एम और आर अपने सब्जेक्ट आई, ही, दे और यू के अनुसार चेंज हो रहे हैं। अतः इन वाक्यों में इज़, एम, आर फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, ही लिव्स इन मुंबई। नंबर 2, आई लिव इन मुंबई। नंबर 3, दे लिव इन मुंबई। इन वाक्यों में भी लिव वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहे हैं, यानी लिव और लिव्स में। अतः ऐसे वर्ब जो खुद को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार चेंज हो जाते हैं फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिन पर किसी भी पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये वर्ब किसी भी अवस्था में स्वयं को चेंज नहीं करते। जैसे नंबर 1, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। नंबर 2, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। एंड नंबर 3, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। आप देखेंगे कि इन वाक्यों में लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है जो अपने को चेंज नहीं कर रहा है। हालांकि इनके पर्सन और नंबर चेंज हो रहे हैं, परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वे चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी लर्न व नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। आइए नॉन फाइनाइट वर्ब के हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई लाइक राइटिंग, ही लाइक्स राइटिंग, दे लाइक राइटिंग, आई लव अ शाइनिंग स्टार। इन वाक्यों में राइटिंग और शाइनिंग नॉन फाइनाइट वर्ब हैं जो कि सब्जेक्ट के चेंज होने पर भी वे चेंज नहीं हो रहे हैं, अर्थात राइटिंग और शाइनिंग पर सब्जेक्ट के चेंज होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर एक बात जानने योग्य है कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा या तो इन्फिनिटिव होंगे या जीरंड होंगे। अब हम जानते हैं कि ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या होगा और ये जीरंड क्या होता है। इन्फिनिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिन वर्ब से पहले टू लगा होता है, जैसे टू राइट, टू लर्न, टू प्ले एट्सेट्रा। उसी तरह जीरंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, जैसे राइटिंग, प्लेइंग, रीडिंग एट्सेट्रा। इन्हें और अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप क्रियाओं के रूल्स के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू।